गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर आज़म है। मैं रेडिएशन एक्सपर्ट हूँ एंड अभी मेरा जॉब भी है रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर से मुराद ये है कि जहाँ भी रेडियो आइसोटोप लीक होता है या रेडिएशन हैंडलिंग होती है तो उसका सेफ डिस्पोजल, सेफ उसको कैसा हम कंटेनर में रख सकते हैं, सारी जो है मेरी ट्रेनिंग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी। आजकल मैं ये न्यूज़ देख रहा था कि बुशर बुशर में क्या है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 25 तारीख को बमबारी हुई। अब रिपोर्ट के लिहाज से तो ये मालूम होता है कि भाई डायरेक्टली रिएक्टर पे तो नहीं भी बमबारी, लेकिन इसके आतराफ बिल्कुल करीब में भी बमबारी। अब इसका ये हुआ कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट जो रशिया ने कायम किया था उसके टॉप के साइंटिस्ट तो चले गए, लेकिन दूसरे और लोग भी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे पहले भी रशिया जो है वार्निंग दिया था इसराइल को कि भाई ये इंटरनेशनल आई 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 ई के सेफ्टी कोड के अगेंस्ट है, इस पर हमला नहीं करना। आप लेकिन सबको मालूम है कि इसराइल जो है आई और सारे इंटरनेशनल कानून का जो है उल्लंघन करते रहता है, उसके खिलाफ काम करते रहता है। इससे पहले जो है एक स्कूल के बच्चों को जो है बमबारी करके जो है हॉस्टल पे 1200 बच्चों को मारा। इससे पहले फलस्तीन में जो है कई बच्चों को जो है और मसाजिद पे बमबारी किया। अब फिर इसराइल का यह नया घिनौनी खेल हुआ कि बुशर प्लांट पे हमला कर दिया। तो ये बुशर न्यूक्लियर प्लांट क्या है, ये रशिया कायम किया था 1990 में। ये ऑपरेशनल था, वहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तो न्यूक्लियर प्लांट जब भी काम करता और उसके ऊपर कोई बमबारी करता तो वहाँ पे क्या होता है कि वो प्लांट जो है एक एटॉमिक बम जैसा एक्सप्लोड हो जाता, क्योंकि वो ऑपरेशनल होता। ऑलरेडी वो रिएक्टर के अंदर रिएक्शन होते रहते हैं। तो ये कब सेफ रहता है, जब जब अगर किसी को खतरा है न्यूक्लियर प्लांट पे एक्सप्लोड होने का तो उसको बंद कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये प्लांट पे हमला होने के बाद फिर ईरान जो है फिर कई मिसाइल जो है डायमुना के अतराफ फिर मारा है। तो इससे ये हो गया कि दोनों भी जो है इंटरनेशनल आईएईए के सेफ्टी कोड के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक्चुअली इसके इसके लिहाज से जो है बमबारी नहीं करना है। और देखिए यहाँ पे बमबारी करने के बाद यहाँ से जो है स्मोक क्लाउड उठता हुआ नजर आ रहा था हम। तो अब इससे कौन खतरे में बन सकते हैं, ये कुवैत है और ये सऊदी के कोस्टल एरिया है, बहरीन है। अब इससे जो स्मोक क्लाउड्स है, अगर अगर स्मोक क्लाउड्स अगर वाकई में अगर प्लांट पे, अभी तो कोई कंफर्म नहीं हुआ प्लांट पे ही हमला हुआ बोल के, लेकिन स्मोक जो है यहाँ से उड़ता हुआ दिखा। अब आईएई की बॉडी जो है वो बता रही थी कि भाई ये जो स्मोक है आइंदा 48 आवर्स या 62 आवर्स में कुवैत वगैरह पे गया तो यहाँ पे कुछ रेडिएशन लेवल आ सकता है। इसलिए कुवैत जो है अपनी कंट्री के सिटीजन को बोला कि भाई आप अपने खिड़कियां बंद रखो। वजह क्या है, इससे जो रेडियो एटम निकलता है उसका नाम है आयोडीन 131। यानी इस ये बमबारी अगर रिएक्टर में होने से जो है आयोडीन 131 जो है हवा में आया था, हवा में बादलों के जरिए जो है फिर हवा के जरिए वो कुवैत या इधर गिर सकता। तो गवर्नमेंट वहाँ की हिफाजती इकदाम के लिए यही बताएगी भाई खिड़कियां वे बंद करो, लेकिन उससे ये होता है कि भाई खिड़कियां बंद करने से अंदर के रहने वाले भी वो लोग बाहर नहीं जाना, क्योंकि आयोडीन जो है एयर में रहती है, उसकी हाफ लाइफ 8 डेज है। यानी वो लोग घर के बाहर जो है करीब करीब 15 डेज 20 डेज तक नहीं निकलना, क्योंकि वो एयर में भी अगर बाहर रहा तो फिर बॉडी के अंदर आता। अगर बाहर निकल रहे तो फिर प्लास्टिक का गौन वगैरह पहन के निकलना। हाँ, अगर रिएक्टर पे अगर हमला हो गया तो यहाँ से सीजियम 137 भी निकलता है। सीजियम 137 जिसकी हाफ लाइफ वेरी लॉन्ग है, 30 ईयर्स है। अब ये नहीं मालूम कि क्लाउड में आयोडीन 131 है या सीजियम है, लेकिन सीजियम भी उड़ने का खतरा रहता है। तो सीजियम भी हवा के बादलों के साथ गिर सकती। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुवैत, बहरीन, कतर और जितने भी कोस्टल एरिया हैं यहाँ पे जो है यहाँ के ऑफिसर्स को चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर वगैरह के जरिए कि भाई रेडिएशन लेवल क्या है। खैर अभी तक तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये खतरे को देखते हुए कुवैत के जो है काफ़ी अमीर लोग जो है यहाँ से सऊदी अरब चले गए हैं। तो पता नहीं खतर वगैरह के लोग भी जो है इधर से कहीं और से मुखामक, लेकिन जो है बादल तो उड़ गए हैं यहाँ से जहाँ पे हमला हुआ। तो ये एरिया में जो है आइंदा 48 आवर्स 60 आवर्स में जो है खतरा हो सकता है अगर उसमें रेडिएशन है। तो अगर वो प्लांट पे मिसाइल गिरे हैं तो अब शायद जो है आईएईए को जो है कंफर्म करना है कि भाई वाकई में वहाँ पे लेवल है। तो आईएईए क्या ये लोग भी अपने ऑफिसर को भेज सकते हैं मालूम करने के लिए भैया क्या लेवल है, फिर अपनी पब्लिक को इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसका ही ऑफिसर हूँ, तो जो है हम लोग जो इसी के बारे में डील कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगर कोई ऐसा फिर अपडेट आया तो फिर हम आपको अपडेट देंगे। खुदा।